24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर गरीब परिवार का बेटा भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही ज्वाइनिंग लेटर पहुंचाने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार ने किया है। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग नौकरियां लगे हैं जो पिछला रिजल्ट आया था, इसलिए मुझे भी उनसे थोड़ा वो मिला कि मैं भी जॉब करूंगी। मेरे आसपास के जो लगे हैं, किसी फ्रेंड्स ने, किसी रिलेटिव्स ने ऐसा कहा कि आईसीएस लगो आप, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो कर सकते हो। परिमल सर और बबीता मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपनी 2 साल के अंदर अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब जो सीटी होगा उसमें मेरा हो जाएगा। एक सरकार जो अपने नई चलाई है स्कीम अभी बिना खर्ची बिना पर्ची के तहत, उसके तहत मुझे लग रहा है कि मैं अभी लग जाऊंगा सरकारी नौकरी इस बार। मेरा लक्ष्य है अभी सीईटी क्लियर करना, आ गया एचएसएससी में अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट। मैंने सोचा कि अब मैं आईसीएस ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाऊं। ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ कि मैं भी जॉब लग सकती हाँ। आईसीएस जैसे तो ना तो कोई बढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो डेली तो टेस्ट होते हैं, टीचर्स की मतलब फुल मतलब एक्टिवनेस होती है और उनके पास जितनी नॉलेज है शायद ही किसी के पास सिरसा में होगी या आसपास के जो हरियाणा ज़िले में है। आईसीएस कोचिंग में सेंटर में कोचिंग ले रही हूँ पिछले 15 दिन से। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। जिस हिसाब से ये तैयारी करवाते हैं उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हमारे गांव में बहुत लड़कियां लगी हैं ग्रुप डी के सेशन में कि अब की बार लग जाएंगे। मेरे पिंडों काफ़ी मुंडे लगे ने जी तैयारी करके, वो भी कोचिंग सेंटर से ही तैयारी करते सी, आईसीएस कोचिंग सेंटर से तैयारी करते सी। फिर मैंने भी सोचा मैं क्या मैं भी तैयारी करा आईसीएस कोचिंग सेंटर से जाके। जैसे सर करवाते हैं और बाद में रिस्पांस भी लेते हैं कि किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उनका बाद में सॉल्यूशन करके भी दिया जाता है। आने वाले समय के अंदर भी हमारी सरकार 2 लाख और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा में उन युवाओं के लिए खुशी की खबर है जो लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि सीईटी का एग्ज़ाम है वो जनवरी में लिया जाएगा। इस बात को लेकर के सरकार ने मीटिंग कर ली है और 31 दिसंबर से पहले सीईटी को लेकर के तमाम रूल और नियम हैं वो बना दिए जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि इससे पहले जहां सीईटी एग्ज़ाम को लेकर के जो रूल थे, यानी कि जो सभी विभागों, बोर्ड और निगमों में जो नौकरियां दी गई थी उनमें 4 गुना जो युवाओं को, जितनी पोस्ट थी उनसे 4 गुना युवाओं को बुलाने का पहले नियम बनाया गया था। अब इस नियम में ढील दी गई है। अब 10 गुना युवाओं को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। हम आपको बता दें कि जो पहले जो सीईटी का एग्ज़ाम लिया गया था उनमें करीब 8,75,000 युवाओं ने ये एग्ज़ाम दिया था, जिनमें से 3 लाख के करीब युवाओं ने ये सीईटी क्लियर कर लिया था। उसके बाद सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोला था। और हम आपको बता दें कि अब हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर के जहां युवा हैं वो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ लेते ही 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और अब सरकार ने फिर से तमाम विभागों, बोर्ड और निगमों से खाली पोस्टों का ब्यौरा मांगा है। यानी कि 31 दिसंबर को बल्क में जो है कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं और ये डाटा मांगा गया है कि किस विभाग में, किस बोर्ड में, किस निगम में कितने कर्मचारियों के पद हैं वो रिक्त हैं। इसके साथ साथ काफ़ी जो है पद हैं वो बढ़ाए भी गए हैं। चाहे प्रदेश में यूनिवर्सिटियों की बात करें, चाहे ऐसे काफ़ी ऐसे विभाग हैं जहां पर पद है वो स्वीकृत किए गए हैं वर्कलोड के हिसाब से। तो अब सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हरियाणा की नायब सरकार युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरी देने की तैयारी जो है शुरू कर दी है। जनवरी में सीईटी है उसका पेपर लिया जाएगा और 31 दिसंबर से पहले पहले ये रूल है वो बना दिए जाएंगे और इसको लेकर के मीटिंग भी हो चुकी है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एक पोस्ट के लिए 10 युवाओं को नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो है फिर फाइनल लिस्ट है वो आउट की जाएगी, ये जो है कहा जा रहा है। हम आपको बता दें कि
हरियाणा की जो नायब सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानी जाती है हरियाणा में, और युवा हैं वो इसी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। युवाओं का ये कहना है कि अब राजनेताओं के पीछे चक्कर काटने का कोई फायदा नहीं, ना युवाओं को रैलियों में जाने की जरूरत है और ना ही युवाओं को किसी नेता के लिए दरी बिछाने की जरूरत है। अब नायब सरकार ने ये फैसला, क्योंकि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनका ये विजन था कि हरियाणा में तमाम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची है वो सरकारी नौकरी दी जाए, और युवाओं को सरकारी नौकरी दी भी गई है। ऐसे ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी में लिया गया है जिनको लेकर के पूरा गांव हैरान हुआ है कि पढ़ने वाले युवा हैं वो सरकारी नौकरी लगे हैं, और ख़ास करके उसी को लेकर के अब जो युवा हैं वो कोचिंग सेंटर्स की तरफ जा रहे हैं ताकि वो पढ़ाई कर, तैयारी कर जो है सरकारी नौकरी में भर्ती हो सकें। और हम आपको बता दें कि हरियाणा में सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है ICS कोचिंग सेंटर, जो कि सरकारी नौकरी देने का गारंटी लेता है, और उनके डायरेक्टर हैं परिमल सर, जो ये कहते हैं कि उनके द्वारा पढ़ाए गए अगर सिलेबस को बच्चा पढ़ लेता है, बबीता मैम है जो ये कहते हैं कि उनके द्वारा पढ़ाई गई GK को अगर बच्चा ग्रहण कर लेता है तो निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएगा, सरकारी नौकरी वो लग जाएगा। और उसी को लेकर के ICS कोचिंग सेंटर की तरफ लगातार युवा हैं, उनका रुझान लगातार बढ़ रहा है। अलग अलग सेंटर्स में युवा हैं, उनकी भीड़ है वो उमड़ रही है। आज हमने ICS कोचिंग सेंटर में जाकर के तमाम युवाओं से बातचीत की कि आखिर क्या बड़ी वजह है जिसमें युवा हैं वो लगातार ICS कोचिंग सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे युवाओं ने ये बात कही है कि जो भी युवा हैं वो सरकारी नौकरी में भर्ती हुए हैं, उनका रिकॉर्ड है वो ICS से मैच करता है, यानी कि ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले युवा हैं वो सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे हमने भी इंटरव्यू किए थे जिसमें युवाओं ने ये कहा था कि वो ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ करके सरकारी नौकरी में भर्ती हुए हैं। वहाँ पर जहाँ हर सप्ताह है वो टेस्ट लिया जाता है और एक रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है, एक माहौल है वो क्रिएट किया जाता है कि किस तरह से युवाओं को सरकारी नौकरी जो है दी जाए और किस तरह से युवा हैं वो सरकारी नौकरी में भर्ती हो। तमाम युवाओं ने जो कहा है वो भी आपको हम सुनवाते हैं। सिलसिलेवार वो कहानी भी सुनिए। मेरा नाम साक्षी है, मैं ICS कोचिंग सेंटर में पिछले 15 दिन से पढ़ रही हूँ और यहाँ का काफ़ी माहौल अच्छा है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी लग रहा है कि अच्छे से हम पेपर दे के क्लियर कर पाएंगे यहाँ पे टीचर्स की सहायता से। मेरा लक्ष्य है अभी CET क्लियर करना, आगे HSSC में अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब लेना। हासिल कर लोगे आप क्या? जी बिल्कुल। नाम मुस्कान है और मैं ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ती हूँ और यहाँ पर जल्दी CET का एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी भी चल रही है। ICS कोचिंग में सेंटर में कोचिंग ले रही हूँ पिछले 15 दिन से। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे और मेरा पर्पज़ है STAT और CET का टेस्ट क्लियर करना। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। सरकार जो दावा कर रही है बिना पर्ची बिना खर्ची, तो हमारे गाँव से भी काफ़ी लोग लगे हैं और हमें आगे भी उम्मीद है कि काफ़ी लोग ही लगेंगे। बच्चों ने बहुत अच्छा माहौल बना रखा है और पार्टिसिपेट भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट चल रहा है। मेरा नाम हीन है, मैं यहाँ पे मंथ हो गया मेरे को यहाँ पे कोचिंग लेते हुए। मुझे बहुत अच्छा माहौल लगा, यहाँ का टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। और लक्ष्य CET क्लियर करना, उसके बाद नेट क्लियर करना लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। हमारे गांव में बहुत लड़कियां लगी हैं ग्रुप D के सेशन में, बिजली बोर्ड में बहुत लड़कियां लगी हैं, तो हाँ लगता है मुझे कि अब की बार लग जाएंगे। मेरा नाम मीनू है, मैं सिरसा निवासी हूँ और यहाँ पे ICS सेंटर से कोचिंग ले रही हूँ। मेरे को 2 मंथ हो गए। यहाँ पे स्टडी का बहुत अच्छा माहौल है, जैसे सर करवाते हैं और बाद में रिस्पांस भी लेते हैं कि किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो उनका बाद में सोल्यूशन करके भी दिया जाता है। मतलब अभी बोल रहे हैं कि CET एग्ज़ाम आने वाला है तो मतलब तैयारी भी अच्छी चल रही है। मेरा नाम अनामिका है, मेरे को ICS में अभी आए हुए 2 हफ्ते हुए हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे। और मैं मेनली CET क्लियर करने के लिए यहाँ मतलब एडमिशन लिया है और मतलब जैसे हम स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि CET हम कर सकते हैं। मेरे आसपास के जो लगे हैं, किसी फ्रेंड्स ने किसी रिलेटिव्स ने ऐसा कहा कि ICS लगो आप, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो कर सकते हो। मेरा नाम संजना है, मैं ICS कोचिंग सेंटर सिरसा में पढ़ती हूँ और मैं सिरसा की रहने वाली हूँ। हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोग नौकरियाँ लगे हैं जो पिछला रिजल्ट आया था, इसलिए मुझे भी उनसे थोड़ा वो मिला कि मैं भी जॉब करूँगी, मैं CET क्रैक करूँगी। उसके बाद मैं CET क्रैक करके मैं अपना एम
पूरा करके मेरे घर वालों का सपना पूरा करूँगी और अपने कोचिंग सेंटर का नाम करूँगी। हाँ जी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ आके, बहुत अच्छी मतलब वाइब्स मिलती है सेंटर में आके। हमारा बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत अच्छी परिवार की तरह रहते हैं सारे। इंਦਰ कौर ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਬ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ एंड मैं थैंक यू वेरी मच करना चाहूँगी मेरे टीचर्स का। मेरा नाम ज्योति है और मैं भरोखा गांव से यहाँ ICS कोचिंग सेंटर पे अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आई हूँ। मैंने पहले ग्रुप 57 का पेपर दिया था, उसमें शॉर्ट लिस्ट हुई थी मैं, लेकिन मैं कुछ नंबरों से रह गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं ICS ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाऊँ और इस बार जो सरकार की मुहिम है कि मतलब जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन पक्की होगी तो उसमें मैं भी अपना नाम देखना चाहती हूँ। तो मैंने इसलिए ICS ज्वाइन किया। भरोखा के भी बच्चे काफ़ी नौकरी लगे? हाँ जी, 4-5 बच्चे जो हैं मेरे नॉन में वो लगे हैं जी। तो आपका भी लक्ष्य आप कर लोगे इस बार? हाँ जी सर, मेरा खुद पे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया है कि यहाँ मेरी तैयारी बेहतर हो पाएगी और जो भी टेस्ट होते हैं वो मैं दे रही हूँ यहाँ पर। मेरा नाम भावना है, मैं माधो सिंघाना से हूँ और मुझे ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं और मैंने अपनी 2 साल के अंदर अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब जो CT होगा उसमें मेरा हो जाएगा। और ICS कोचिंग सेंटर में मतलब मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी लगते हुए देखा है जो बिल्कुल गरीब, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है। और सरकार ने भी अब ये रूल निकाल दिया है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी मिल रही है बच्चों को। इससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया है और अब मेरे को लगता है कि अब और भी मतलब बहुत बच्चे इसके अंदर अब तैयारी के लिए आगे आएंगे और अपने जो फ्यूचर है, अपना जो करियर है उसको और अच्छा करेंगे। और नमस्कार, मेरा नाम शेखर है और मैं गांव रसूलपुर का रहने वाला हूं। मैं यहाँ ICS में 2.5 साल से मतलब तैयारी कर रहा हूं, ठीक है। और मेरा ये लक्ष्य है कि सरकारी नौकरी को मतलब मैं प्राप्त करूं यहाँ से। और जो हमारे गांव में भी बहुत से बच्चे लगे हैं और मेरे दोस्त सर्कल फ्रेंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगे हैं सरकारी नौकरी में भी फ़िलहाल। और मेरा भी ये लक्ष्य है कि मैं भी जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लग जाऊं। एक सरकार जो अपने नई चलाई है स्कीम अभी बिना खर्ची बिना पर्ची के तहत, उसके तहत मुझे लग रहा है कि मैं भी लग जाऊँगा सरकारी नौकरी इस बार। नमस्कार, मेरा नाम भरत है और मैं सिरसा का ही वासी हूँ और मैं ICS सेंटर पे 1 साल से पढ़ रहा हूँ। और मैंने अब तक जितना पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ था ICS का और बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है और जितना हो सका कि और पढ़ा जाए। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो बिना खर्ची बिना पर्ची की जो स्कीम चली है उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। बिना पैसे के हमारी नौकरी लग जाती है और हम सरकारी नौकरी के पास पहुंच जाते हैं। सिर्फ यहाँ मात्र 6,000 फीस लगती है साल की। इसी में परिमल सर और बबीता मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं जैसे, और वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं मतलब लाइफ का भी सब कुछ समझाते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए, लाइफ में कैसे रहना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से अच्छे से और जल्दी पहुंचा देते हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम सोहन है, मैं निजरडेल गांव का निवासी हूं और मैं यहां पे 2022 में कोचिंग सेंटर में आया था पढ़ने के लिए। और जिस हिसाब से ये तैयारी करवाते हैं उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी यही बात, सरकार ने जो मुहिम शुरू किया बिना खर्ची बिना पर्ची, इस मुहिम को देखते हुए लगता है कि जो हर गरीब से गरीब बच्चा वो भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। और दूसरी बात रही अपने कोचिंग सेंटर की, कोचिंग सेंटर में बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है और इसके रिज़ल्ट आप फ़ोटो वगैरह देख सकते हो, बहुत अच्छा करवाते हैं। राम राम आप सभी को। मैं हरित फ्रोएं क्लास से तकरीबन मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए पढ़ते हुए। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और सरकार भी जो है हमारा साथ दे रही है। वक्त के साथ साथ अब जॉब निकालती जा रही है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, सरकार बनते ही 24,000 भर्तियाँ निकाल दी और सभी बिना खर्ची वर्ची के हमारे भी साथी लगे हैं। और हमारा भी यही मोटो है कि हम भी पढ़े लिखे हैं और जब सरकार ये मौका दे रही है तो हम फ़ायदा इसका क्यों ना उठाएं। मेरा नाम क्षितिज ढूकिया, मैं शिकपुरे गांव से हूं और मैं आज ICS कोचिंग सेंटर के अंदर तैयारी कर रहा हूं। मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया। और जैसे कि आपने हरियाणा के अंदर बिना खर्ची बिना पर्ची की लहर चल रही है, इसका सबसे बड़ा तो योगदान हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का है। आज उनकी कृपा से बिना खर्ची और बिना पर्ची से ये जो भी क्या नाम है नौकरियाँ लग रही हैं,
इससे गरीब घर के भी बच्चे लग रहे हैं और हमारे जैसे गांव के अंदर भी बहुत बच्चे लगे हैं। उनसे मैं प्रेरित होकर मैं ICS कोचिंग सेंटर के अंदर लगाऊं। ICS का तो मेरे को मेरे यार दोस्तों से पता चला कि इससे बड़ी आज तक सिरसा के अंदर ना तो कोई कोचिंग सेंटर खुला है ना खुल सकता है, क्योंकि और भी लगभग जो भी कोचिंग सेंटर खुले हैं ना तो उनके पास इतना कोई रिजल्ट है बेहतरीन जितना ICS के पास है। ICS जैसे तो ना तो कोई पढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पर तो डेली टेस्ट होते हैं, टीचर्स की मतलब फुल मतलब एक्टिवनेस होती है और उनके पास जितनी नॉलेज है शायद ही किसी के पास सिरसा में होगी या आसपास के जो हरियाणा ज़िले में है। हाँ जी, मेरा नाम सतवीर है जी, मैं खुया नेपालपुर तो हाँ ਤੇ ਮੈਂ ICS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਿਰਸਾ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ICS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚ। ਜੈਸੇ ਪਰਮਿਲ ਸਰ, ਬਬੀਤਾ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ICS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈंने ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ ICS ਕੋਚਿंग सेंटर 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜੀ। कि युवा ये कह रहे हैं कि जो भी युवा भर्ती होते हैं उनसे हमने जा कर के पूछा, गांव-गांव में युवा हैं वो सरकारी नौकरी लगे हैं, उनसे हमने जा कर के पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ICS कोचिंग सेंटर से पढ़ करके अपना सपना है वो पूरा किया है। ICS कोचिंग सेंटर ने उनके सपनों को पंख लगाए हैं, इसलिए वो आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसी को लेकर के अब युवा हैं वो भी ICS कोचिंग सेंटर का रास्ता है वो तलाश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप भी युवा हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम युवाओं तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।